प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर पेवा से। आपको बता दें कि पेवा के एक निजी अस्पताल में मां और बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने चौक पर जाम लगा दिया और वहां विरोध प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि अस्पताल में डिलीवरी के दौरान मां और बच्चे की मौत हो जाती है, तो वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के संगीन आरोप लगाए और पेवा के मेन चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी रही। एक बार फिर से इस बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें कि पेवा के एक निजी अस्पताल में मां और बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने पेवा के मेन चौक पर जाम लगा दिया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि डिलीवरी के दौरान मां और बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए और पेवा के मेन चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। इस वक्त के लिए बड़ी खबर पेवा से। आपको बता दें कि पेवा के एक निजी अस्पताल में मां और बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने चौक पर जाम लगा दिया और वहां विरोध प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि अस्पताल में डिलीवरी के दौरान मां और बच्चे की मौत हो जाती है, तो वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के संगीन आरोप लगाए और पेवा के मेन चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी रही। एक बार फिर से इस बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें कि पेवा के एक निजी अस्पताल में मां और बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने पेवा के मेन चौक पर जाम लगा दिया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि डिलीवरी के दौरान मां और बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए और पेवा के मेन चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। साइड ना लो, बड़ी पागल हो रहे हैं इसके पीछे यार ना यार कोई नहीं आया। फिर आप तो है ही नहीं, आपके किसी की जिम्मेवारी को छोड़ के मेरा नाम महेश कुमार। तो क्या मामला आज ये जो जाम लगाया गया? मैं अपनी मिसेज की डिलीवरी के लिए 7 तारीख को सुबह गया था, मॉर्निंग में 8 बजे।
जब मैं वहाँ पहुँचा वहाँ पे एक स्टाफ मेंबर बैठी थी। मैंने उनको, मेरा इलाज वहीं से चल रहा था, जब मैं वहाँ पहुँचा स्टाफ मेंबर एक लड़की बैठी थी, मैं उसका नाम नहीं जानता। उसने जाके मेरी रिपोर्ट चेक की और उन्होंने पूछा कि आपका ट्रीटमेंट मैं यहीं से चल रहा है। उन्होंने अपना कागज़ देखा तो समझ गए भी यहीं से ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद उन्होंने मेरा नाम, पता, एड्रेस वगैरह सब लिख लिया। मेरी मिसेज को एडमिट कर लिया। उन्होंने मुझसे 5,000 रुपये मांगे, मैंने 5,000 रुपये दे दिए। 10, 15, 20 मिनट बाद आके एक पर्ची दी, मेरे को दवाई लाने के लिए बोला। मैं दवाई भी लेके आया, 500 रुपये की मेरी दवाई आई। दवाई लेके आने के बाद मैंने उनसे पूछा कि मैडम कब आएंगी। उन्होंने बोला कि मैडम आएंगी 10 बजे के आसपास, तब तक हम अपना काम कर लेते हैं। तो ये इन्होंने 9, साढ़े 9 बजे उनको ड्रिप लगाई। 9, साढ़े 9 बजे के बाद से लेके मैं 1 बजे तक बाहर बैठा रहा। ना मुझे मैडम दिखी, सिर्फ स्टाफ के मेंबर दिखे जो अंदर बाहर जा रहे थे। मेरे को किसी ने अंदर नहीं आने दिया, ना मेरे परिवार को किसी ने अंदर आने दिया। मेरी मिसेज चीखती चिल्लाती रही, पर मुझे उनसे ना मिलवाया गया। मैं बाहर बैठा उसकी वेट करता रहा। 1 बजे के आसपास मुझे आके एक स्टाफ मेंबर आके बोलता है कि आपको एक लड़की हुई है जो कि जिसके अंदर पानी जा चुका है, जिसकी वजह से वो सांस लेने में से दिक्कत हो रही है, लेकिन हम उस पर कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, ठीक हो जाएगी। 10 मिनट के बाद, पूरे 10 मिनट के बाद वो दोबारा आता है स्टाफ मेंबर। वो आगे बोलता है कि आपकी लड़की पूरी हो चुकी है और आपकी मिसेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस में है, उनका ब्लड वो रिलीज हो चुका है और हमारे पास इसकी कोई सुविधा नहीं है, आप इसको ले जा सकते हो। मैंने उनसे पूछा कि मैं इनको कहाँ लेके जाऊँ। उन्होंने बोला कि इनमें ब्लड की दिक्कत की वजह से ब्लड नहीं है, आप इनको सरकारी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र लेके जाओ। मैं कहा सरकारी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र कैसे लेके जाऊँ? कह रहे आप अपनी गाड़ी से जैसे भी हो। मैंने उनको एम्बुलेंस मंगवाने का बोला, उन्होंने मुझे एम्बुलेंस मंगवाई और 2:02 बजे के आसपास मैं यहाँ से 2:20 के आसपास मैंने उनसे चलते हुए बोला कि मेरे को ब्लड की सुविधा प्रोवाइड की जाए। उसमें बिल्कुल 2 ग्राम ब्लड रह चुका था। मैंने उन्हें कहा कि 1 थैली ब्लड इसमें लगा दिया जाए ताकि हमारा पेशेंट कुरुक्षेत्र तक पहुँच जाए। उनके पास ना कोई ब्लड था, ना उनके पास ऑक्सीजन मास्क था, किसी भी तरह की उन्होंने मुझे रिपोर्ट नहीं दी, किसी भी तरह का मुझे उन्होंने हैंडल नहीं किया। और मैंने उनसे पूछा कि मेरे को डॉक्टर इंदु गुप्ता से मिलवाया जाए, जिनके पास मैं आया था, कुमार सिंह। मेरे को इंदु गुप्ता से बिल्कुल नहीं मिलवाया गया। इंदु गुप्ता मुझे दिखी नहीं, सारा दिन मैं वहाँ रहा, मुझे इंदु गुप्ता ही नहीं नजर आई, आज तक नहीं नजर आई। और मैं अपनी मिसेज को लेके जैसे कुरुक्षेत्र की तरफ चला, कुरुक्षेत्र बहुत 3rd गेट पे जाके मेरी मिसेज ने प्राण त्याग दिए। उसके बाद मैं सिग्नेस हॉस्पिटल गया। सिग्नेस हॉस्पिटल वालों ने उनको देखा, उनका ट्रीटमेंट किया। उन्होंने मुझे बोला कि ये आपकी पेशेंट रास्ते में ही पूरी हो चुकी है, अब इनमें कुछ नहीं है। वहाँ से फिर मेरे साथ प्रशासन मेरे साथ खड़ा था। मैं प्रशासन से संतुष्ट हूँ, मेरे को प्रशासन से कोई गिला शिकवा नहीं है। पुलिस महकमे ने मेरा पूरा साथ दिया, सरदार संदीप सिंह जी ने मेरे को पूरा साथ दिया। उस दिन रात को उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, मेरे को फ़ोन पे जो चीज़ की जरूरत थी उन्होंने मेरी करवाई है। अब आप क्या चाहते हो? आशीष चक्रपाणी जी, अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ इंसाफ चाहता हूँ। मेरे साथ जो घटना घटी है वो दूसरे के साथ ना घटे, मैं इंसाफ चाहता हूँ। मेरी पत्नी तो चली गई, मेरा बच्चा तो चला गया, मैं चाहता हूँ कि किसी और के साथ ना हो। ये डिलीवरी कौन कर रहा था? जब डॉक्टर ही नहीं है वहाँ पे तो डिलीवरी कौन कर रहा था? इतना बड़ा काम कौन कर रहा था? कोई ICU नहीं, कोई ब्लड नहीं, तो डिलीवरी कौन कर रहा था? क्या वहाँ की लड़कियाँ कर रही थी जो 5-5 हज़ार रुपये सैलरी पे लगी हुई हैं? मैं उन लड़कियों के पास नहीं गया था, मैं डॉक्टर इंदु गुप्ता पे गया था, कुमार नर्सिंग होम पे गया था। मेरे को इस चीज़ की, ये मेरे साथ और भाई बैठे हुए हैं, इनके सबके साथ कुछ ना कुछ घटा हुआ है, ये सब परेशान है। ये खून का धंधा कैसे चलता रहेगा? कौन सी ताकतें हैं इनके साथ जो इनको इतना सपोर्ट कर रही हैं? इतना बड़ा काम कैसे कर दे रहे हैं? कैसे किसी की जान ले सकते हैं? ये मेरी मिसेज 28 साल की है, सिर्फ 28 साल की, अभी इसने दुनिया में देखा गया है। मेरा बच्चा 1 साल का है, मेरे पास 8 साल की गुड़िया है, मैं किसके सहारे मैं उसको पालूंगा? मैं किसके सहारे चलूंगा? ये कोई डिलीवरी केस था, पूनम थी वह इसकी मिसेज थी, और वो डिलीवरी केस में जो बच्ची थी उसकी भी डेथ हो गई है। और उसके बाद उसकी मिसेज को, जो मदर थी, उसको रेफ़र किया था कुरुक्षेत्र के लिए, लेकिन रास्ते में उसकी भी डेथ हुई। और परिजनों का ये कहना है कि ये डॉक्टर की लापरवाही से हुआ, और इसमें हमने पोस्टमार्टम करवा दिया है और DDR कर ली उसमें, और जो भी आगे कार्रवाई होगी उसमें। सर, जो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही थी, उस पर आपने क्या कार्रवाई की? आगामी कार्रवाई क्या होगी? उसकी FIR काटी जाए, क्या होगा? हमारी जो अभी हमने DDR जो पोस्टमार्टम करवाया है, इनकी स्टेटमेंट आ गई है, और इसमें जो बोर्ड की रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल तक एक कंप्लेंट आपके पास आ चुकी है, उस कंप्लेंट पे आपने FIR दर्ज की या नहीं की? हमने DDR रजिस्टर की हुई है और उसी पे ही कार्रवाई, उसमें बोर्ड की रिपोर्ट और आएगी। हमने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, ट्रीटमेंट है, वो सारा कुछ आएगा और उसी पे कार्रवाई होगी।